गाइस कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज ऑफिस में हम लोग बैठे थे तो बहुत ऐसा मस्ती करने का मन कर रहा था क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी खत्म हो गए, जेईई मेन का एग्जामिनेशन आने वाला है। तो मैंने सोचा कि हमारे जो बहुत ही बेहतरीन अमेजिंग एजुकेटर्स हैं सीबीएसई के और आईसीएसई के जो एजुकेटर्स हैं उनको एक क्वेश्चन दे करके टीज किया जाए। तो मैं दोस्तों एक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट के अंदर आया, राइट? ठीक है, और मेरा बिलीफ है कि ये क्वेश्चन आप और आपके लर्नर्स कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्राई करें सर फॉर श्योर। मुझे तो लग रहा है कि हो जाएगा। ये एपी का सवाल है, काफी लीजिए मैम आप भी ट्राई कीजिए। सीबीएसई वाले जो बच्चे होते हैं यूजुअली सवाल को कैसे अप्रोच करेंगे, तो यहाँ पे दिया भाई कि अगर आपके किसी एपी के S5 टर्म्स की जो वैल्यू है बेटा वो 7 के बराबर है और 7 टर्म्स का जो फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो 5 के बराबर है, तो हमें निकाला S20 यानी फर्स्ट 20 टर्म्स का सम। अगर मैं आपको फॉर्मूले की बात करूं तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। SN = n/2, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस ऑफ A प्लस n-1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला चूंकि हमारे सिलेबस में दिया गया तो इस फॉर्मूले के बिहाफ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब चूंकि S5 की वैल्यू 7 है तो यहाँ पे मैं n की जगह पे 5 रखने वाला हूँ। दिस इज गोइंग टू बी 5/2 और ये हो जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ A प्लस 5-1 यानी 4 टाइम्स D के बराबर। चूंकि ये जो वैल्यू है 7 के बराबर दी गई है तो मैं इसको बड़े आराम से सॉल्व कर सकता हूँ फर्दर मोर। तो 7 = अगर इस पूरे पोर्शन को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो दिस इज गोइंग टू बी 5A प्लस 10D। तो एक लीनियर इक्वेशन मुझे बन गया भाई A और D के बीच में। अब बात करने वाले कि अगर मैं सेम यही सिचुएशन दूसरे वाले कंडीशन के हिसाब से रखूं तो हमारे पास आ जाएगा S7 की वैल्यू, N की वैल्यू जैसे ही मैं इसमें 7 रखने वाला हूं ये वैल्यू 5 के बराबर आने वाली है यानी 7/2 और यहाँ पे हो जाएगा अपने पास ट्वाइस ऑफ A प्लस 4 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 6D के बराबर। अब चेक कर लेते हैं कितना हो जाएगा। तो ये अपने पास होने वाला 7A प्लस 21D के बराबर। थोड़ा ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा इसको करने में? मैम बेसिकली सीबीएसई वाले बच्चों को स्टेप बाय स्टेप ऐसा ही होता है। कुछ आपके पास शॉर्टकट है क्या? मेरे पास एक मेथड है, छोटा सा मेथड है, Okay. जल्दी जल्दी बता देती हूँ। तो मुझे लगता है कि भाई एक और आपको स्पेशल डोज मिलने वाला है मेथड का। तो मैम प्लीज गो अहेड। सॉरी सर मिटा रही हूँ मैं। अरे बिल्कुल मैम। तो एक बार बच्चों एक मेथड और है, मेथड 2 देख लेते हैं। तो आईसीएससी वाले बच्चों के लिए तो मेरे हिसाब से कर पाएंगे वो आराम से। तो मेथड 2 जो है वो बच्चा पार्टी क्या है, एक फॉर्मूला होता है आपका AN² प्लस BN, वेयर N क्या होगा आपका। एक बार आप n की जगह 5 डाल दो, एक बार आप n की जगह 7 डाल दो, आपकी 2 इक्वेशन आएगी। उन इक्वेशन को सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन पैरा लीनियर इक्वेशन करा है, सॉल्व करोगे जो आपकी वैल्यू आएगी उस वैल्यू से आपका A और D आ जाएगा, आपका S20 आ जाएगा। AN² मतलब N² मतलब 5 का स्क्वायर 25A और BN मतलब आपका 7 है, तो भैया जी आपका BN क्या हो जाएगा, 5N हो गया। एक इक्वेशन ये आ गई और एक बार आप इससे एक इक्वेशन निकाल लो। मैम ये भी है ना थोड़ा सा लेंदी है, बट ये डेफिनेटली मेथड 1 से थोड़ा सा एलिगेंट है। ठीक है, तो आप देखो आप ये करना चाह रहे हो, कोई भी मेथड है। हाँ बिल्कुल, अभी देखो आप ये चीज करना चाहते हो कि ये SN है, राइट? और S5 बेसिकली 25A प्लस 5B है, राइट? 5B जो 7 है, और फिर S7 49A प्लस 7B है, राइट? 7B जो कि 5 है। और बस अब अपन एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सॉल्व कर देंगे सर। तो अब इसमें क्या है ना, देखो A और B के कोफिशिएंट जो है ना वो बहुत गड़बड़ है, तो जिस वजह से टाइम लग जाएगा। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ और मेरे हिसाब से तीनों ही लोग यहाँ पे आए और क्योंकि तीनों की ही थोड़ी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग इसमें रिक्वायर्ड होगी। तो सर देखो अपन ये चीज जानते हैं कि SN AN² प्लस BN होगा, ये चीज अपन जानते हैं। तो इसका मतलब S00 है, राइट? यस सर, बिल्कुल सर, डन। अब सर अपन लोग वो पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, मतलब एक ऐसे सोचो कि SN एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी 2 जगह पे वैल्यू दे रखी है। तो मैं देखना क्या करूंगा, और एक पैटर्न है, आप देखो 5 + 7 क्या होता है, 12, 7 + 5 12। तो अब आप देखना मैं यहां पे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना रहा हूं और अब देखो आप 12 - n, यहां पे आप n की वैल्यू 5 डालो। देखो सर n की वैल्यू 5 डालो, 7 आ रहा है, बिल्कुल। n की वैल्यू 7 डालो, 5 आ रहा है। बट पॉइंट ये है कि यहां पे मुझे एक k इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पॉलिनोमियल की वजह से, पॉलिनोमियल की वजह से, राइट? अब देखो बस मुझे ये यूज करना है, S0 = 0, राइट? n की वैल्यू 0 डालो आप, तो यहां पे देखो 0 डालने से 35K आ जाएगा, 35K, और n की वैल्यू 0 डालने से यहाँ पे +12। तो इसका मतलब k की वैल्यू देखो आपकी कितनी आ गई, -12/35। और बस अब आप धड़ल्ले से n की वैल्यू 20 डालो, S20। मतलब आपने तो देखो मेरी तो फील्डिंग पहले ही सेट हो गई थी जब सर ने बोला जेईई मेन का क्वेश्चन है। फिर मैंने थोड़ा थॉरली गो थ्रू किया, भाई ये तो एपी का सवाल है, सीबीएसई वाले बड़े आराम से बहुत लल्लू टाइप लग रहा था।
पर तो सर इस को गॉड ऑफ मैनिपुलेशन क्यों बोला जाता है, ये तो भाई बहुत क्लियरली दिख गया। अब एक ही सवाल में अलग अलग माइंडसेट जो काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये माइंडसेट आप भी डेवलप कर सकते हो, क्यों सर? बिल्कुल। और उसके लिए देखो, बट मैं आपको बता रहा हूँ उसका जो रास्ता है ना वो बहुत लॉजिकल होता है और बहुत लॉजिकल तरीके से जाना चाहिए। सीबीएसई, मैं इनफैक्ट जब मैं भी जेई पढ़ाता हूँ ना, तो अगर कोई 11th का चैप्टर मैं खत्म कर रहा हूँ तो उसके बाद एनसीईआरटी जरूर सॉल्व करवाता हूँ, क्योंकि एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और एनसीईआरटी आपको वो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देती है। correct। याद रखिए सर ये चीज, और मैम आपको भी मैं बता देता हूँ, मैनिपुलेशन कम्स आफ्टर फॉर्मुलेशन। पॉइंट ये है कि पहले अच्छे से फॉर्मूला ग्रास्प होना चाहिए। अगर आपको मेथड 1 नहीं आता है, मेथड 2 नहीं आता है, तो मेथड 3 पे तो आप पहुंच ही नहीं सकते। तो बेसिक जो लर्निंग होती है ना, वो ही इस वीडियो के थ्रू बताई गई है कि पहले आप मेथड 1 सीखते हो, फिर आप थोड़े से स्मार्ट होते हो, मेथड 2 सीखते हो, एंड फिर मेथड 3 जो जेई का मेथड होता है, क्योंकि हमें मैम 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने होते हैं, तो ये चीज़ है। तो ऐसा नहीं है कि ये सारे मेथड्स इनको नहीं आते थे, इनको भी ये सारे मेथड्स आते हैं, बट पॉइंट ये है कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ये चीज़ बताना चाहते थे कि किस तरीके से लर्निंग इवॉल्व होती है, और ये लर्निंग एक रिले रेस है गाइस। तो इस वजह से जो इन लोगों ने आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार किया है, आप अब हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे साथ जेई की तैयारी कर सकते हैं, और फिर आप भी बन जाएंगे किंग ऑफ मैनिपुलेशन। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर जो रिजल्ट्स आते हैं वो अनअकैडमी से आते हैं, और ऐसे ही रिजल्ट के आगे के जो सूत्रधार होंगे वो सब आप लोग होंगे, और हम उसको पॉसिबल करेंगे। सर मतलब Right? अगर इसकी एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि बच्चे जो हमारे बच्चे हैं छोटे, हमारे क्यूटीज अब बड़े हो गए हैं, तो वो अब बिल्कुल सही हाथों में जा रहे हैं। और जो अगर किसी ने भी जेई की तैयारी करनी है तो मतलब वो बिल्कुल सही और सक्षम हाथों में जा रहे आई हैं। थिंक आईसीएसई वाले बच्चे बहुत सारे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे सीबीएसई चैनल से भी आए हुए हैं, Yes. तो इनका जो माइंडसेट है जेई को लेकर अब तो क्लियर है कि भाई जेई बिल्कुल। करना है या नीट करना है, प्री डिसाइडेड है। तो सर आप 10th मूविंग बच्चा जो 11th में जा रहा है, क्या उनको आप पढ़ाने वाले हो? बिल्कुल सर, मैं पढ़ाने वाला हूँ। मेरा बैच जो है वो 31 से चालू होगा, और सबसे अच्छी बात पता है उसकी क्या है? उसकी सबसे अच्छी बात मैम ये है कि पहले जो 6 लेक्चर्स है ना, उसके अंदर मैं 9th और 10th को दुरुस्त करूंगा। मतलब जैसे ये देखो, Basics को अब बेसिकली देखो ये नहीं 10th क्लास की चीज है ना, हाँ, बिल्कुल तो सर। 10th क्लास की चीज कोई अच्छे से मतलब और कैसे फास्ट तरीके से किया जा सकता है, और कुछ सॉल्विंग मेथड्स हम लोग सीखेंगे जिससे आपकी सॉल्विंग भी मतलब मेरे टाइप की हो पाएगी शायद। और फिर 12 अप्रैल के बाद से हम लोग सर 11th स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चे इस चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चा 10th सीबीएसई या आईसीएसई से आ रहा है हमारे पास, ओके, इस चीज का ध्यान बैच का नाम बता दो, मैं तो इनरोल करने चला, मुझे भी मैनिपुलेशन सीखना है। बैच का नाम है निम्बस एसआरजी, और एसआरजी का मतलब है स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। Wow. इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है, पिछले 5 सालों में 13 100% आई Wow. इस बैच से आई है। तो आई थिंक अब जो आपको एक रास्ता मिलना चाहिए था, जो एक सही डायरेक्शन मिलना चाहिए था, इस बैच के साथ बड़े आराम से आपको मिल चुका है। तो इस बैच की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी हमने लगा रखी है, फटाफट से जाओ, गो थ्रू करो। मिलते हैं ऐसे ही एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।